तरकीब से। सकीना और मकसूद साहब की कहानी तो अंजाम तक पहुंची। अब आप मेरे बच्चों को पूरी कहानी तो सुनाएंगी। हाँ एक मिनट में आना। हेलो, हाँ जी, हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ उन इलेक्शन जो आगे ने सर थे तो रौला तो उन्होंने डालना है, उनको पता है वो। हाँ पता जो है हार रहे हैं। मैं कह रही थे गल्लां फोन पे करने वाली नहीं, आप आए हमारी वो मेरी बैठक थे और की स्टॉक स्टॉक की फिक्र कर दियो। हाँ हाँ जी आपका इंतज़ार होगा लेकिन बहुत नहीं इंतज़ार कराना। ठीक है अल्लाह हाफिज़, मैं मुलाकात होगी। इलेक्शन सार ते आ गए ने, बस उन्हें जोड़ तोड़ लाओ तुसी फिर आओ अंदर, फिर अंदर गल कर लें। क्या इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? ऑफिस का लंच खा खा कर बोर हो गया हूँ, सोचा तुम्हारे साथ लंच कर लेता हूँ। क्या हूँ? नहीं, आई एम जस्ट सरप्राइज्ड। हमारा मूड इतनी जल्दी चेंज हो गया, मुझे लगा ये लड़ाई कुछ दिन और चलेगी। लड़ाई? कौन सी लड़ाई? तुम्हें भी पता है कौन सी लड़ाई है। इंशा इंशा इंशा, मुझे इस वक्त ठीक लगा, तुमने बोल दिया तो मैं भी ऐसी छोटी छोटी बातें थोड़ी लेकर बैठ जाऊंगा। तो वैसे ही तुम्हारे ताए की सिफारिश नहीं होगी तो मेरे काम नहीं होंगे। और लंबे हाथ है मेरे बेटा, बैठो। अरे बैठो ना। तो बाज नहीं आना हैं? तुझे पता है इलेक्शन सर पे खलोते हैं, मीडिया वाले और मुखालिफ पार्टी वाले हमें गिद्धों की तरह तक रहे हैं। ईमान से तू चाहता क्या है? पिंड की नहर वाली जमीन। मतलब बाज नहीं आना तू हैं? तुझे पता है तू मेरी कमज़ोरी है और तुम उसका फ़ायदा चुक रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सारे कम हो जाएंगे लेकिन चुप चुपीते इलेक्शन का वक्त गुजर लेने दे, बस इन्नी जी गल। अगर इलेक्शन से पहले हो जाए तो बाबा इलेक्शन हो लैंदे ओदे बाद ईमान नाल जिन्नियां तलाकां करानियां ने ना, ज़मीनों बगैर मैं कराऊंगा। हाँ रफीक अली की यार हद होती है। तेरा मसला पता है क्या है सुदे? तू जज्बाती है। तो सियासत में तो जज्बात नहीं चलते बच्चे। जज्बाती आदमी तो यहाँ काम ही नहीं कोई कर सकता। ऊपर से आप हैं असूली, गाल भी किसी दी नहीं माननी। मैं रफ़ीकी ज़मीन की बात कर रहा हूँ। और यार मैं भी वही गल कर रहे हैं, हद होंदी है। रफ़ीक अली की ज़मीन, मैंने ये देखा है तूने मेरी पोजीशन का ख्याल नहीं रखा। बहरहाल मुझे तो तेरा ख्याल रखना है ना, और निक्का है मेरा। तू सिर्फ मेरे लिए सूदा नहीं है, मंसूर भी है। दो भाइयों के बराबर तू कल्ला है। गल करूंगा मैं पटवारी से। हाजरा नूं कन्नो कन्नी ये गल नहीं पता लगनी चाहिए। उन्हें आतका नूं दस दिता फिर रफड़, समझा तू? करूंगा पटवारी से बात। टुकर खा के जाई हूं। नहीं नहीं मैं बस जाऊँ। नहीं 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 टुकर खा के जाई यार, तेनू पता आते खाने फिर की मुसीबत पानी। और भाई जिगर कैसा है? क्या
कुछ नहीं, देख रही हूँ, काफी खुश लग रहे हो। मैं कब नहीं खुश होता, वैसे ही जब तक तुम रुखसत नहीं होके आती खुशियां खुशियां। कब? क्या कब? रुखसती? इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हें थी जल्दी। बस अल्लाह ने अकल दे दी है, 4 दिन है शादी के, एंजॉय कर लो। और तुम क्यों इतनी ऑफ हो? सकीना वापस आ गई है तलाक लेकर। रियली? क्या प्लान है फिर ससुर जी के? कि हमारे साथ शादी के प्लान तो नहीं बनाए हुए अपने भी? मेरी माँ का बस चले तो आज शाम को इन दोनों का निकाह पढ़वा दूँ। क्या रिंशा, तुम्हारी अम्मी ना कमाल की औरत है। तुम्हारी अम्मी कमाल की औरत है। तो दुआ है दिल से कि तुम भी उनकी जैसी बीवी साबित हो। नहीं मुबारक हाथों से बस मेरी दूसरी शादी करवा दो तुम। मजाक कर रहा हूं यार। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी बोरिंग हो गया है, हंसी नहीं आई मुझे। लो जी, अभी सिर्फ निकाह हुआ मैं बोरिंग हो गया हूँ? यानी कि रुखसती के बाद तो फिर तुम। इतनी जल्दी क्या है, देखा जाएगा। और बताओ, कैसी चल रही है तुम्हारी जॉब? अब तो अच्छी जॉब भी हो गई है, पैसे भी भिजवा रहे हो घर। यार ये अच्छी नौकरी थोड़ी है, तो बहुत आगे जाना है अब्दुल रहमान को, आगे और ऊपर। आगे और ऊपर? फिर? बस फिर उसके बाद जब मैंने अपनी लंबी गाड़ी में बैठ के अपने कस्बे में एंट्री मारनी है, अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखना है, फिर पता लगेगा। तो तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारे छोटे से कस्बे के लोग तुम्हारी लंबी सी गाड़ी देखें और उनकी आंखें फट जाएं। यार तुम्हें ये बातें शायद अजीब लगे, और होंगी भी अजीब, आई एम श्योर, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता मैं यहाँ पे किस तरह पहुंचा हूँ। दिन रात मैंने भूखा रहकर काम किया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी तरक्की का कद देकर मेरे कस्बे के चौधरी के शमले गिर जाएं। उनकी हवेलियों से ऊंची मेरी हवेलियां हो, उनके बैंक बैलेंस से बड़े मेरे बैंक बैलेंस हो, और कल तक जो लोग मुझे मेरी गुर्बत की वजह से नफरत से देखते थे ना, वो मेरी इज्जत करें, मेरे आने पे खड़े हो जाएं। तुम देखती जाओ मैं जाता कहाँ तक हूँ। एक फॉरेन डिग्री आने की बात है, दिखाओ। पेट भर गया? चलो अच्छी बात है, कम खाती हूँ, मेरा ही खर्चा कम होगा। भाई मैं तो कहती हूँ जो हुआ अच्छा ही हुआ, जान छूटी तुम्हारी। और क्या आदमी है भाई ये रफीक, जमीन के बदले तलाक दे दी तुम्हें। सारी जिंदगी उसकी मार पीट चुप रहकर सही तुमने, और जैसे ही रुपए पैसे जायदाद की बात आई तलाक देके फारिग कर दिया। वाह भाई वाह, क्या इंसानियत है। औरत की कोई अहमियत ही नहीं है। अच्छा ही हुआ ऐसे बेजमीर इंसान से जान छूटी। रो क्यों रही हो? मत रो पगली, अब आ गई हो ना, मजे से रहेंगे। अरे देखो अमीरा कितनी खुश है। तुम्हारा भी तो घर है सकीना। नहीं हाजरा जी, ना कहें ऐसे। 20 साल मकसूद साहब से मोहब्बत की सजा काटी है मैंने। आप ऐसी बातें करके सजा को ना बढ़ाएं। हमारा घर नहीं है ये, कुछ भी नहीं है हमारा। मेरे और मकसूद साहब के बीच में जो भी था सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं रहा? सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा। तुम्हारा ही तो आसरा है सकीना। सिर्फ तुम हो जो हाजरा का एहसान उतार सकती है।
तुम्हें उनको सौंपकर अपना कर्ज उतार दूंगी मैं। लाओ मैं करूं। नहीं, अब हाजरा, तू जो इतनी बिजी रहती है, अचानक से आएगी तो मुझे परेशानी तो होगी ना। तुझे पता है मेरी तो खब्बी आंख फड़कने लगती है। क्या रब खैर करे हाजरा आ गई इस तरह से अचानक, फोन किए बगैर। नहीं नहीं, मैंने फोन किया था भाभी, आपका फोन बंद है। सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो नवानक और फोन ला के दिया है परसों मुझे काशिफ ने। अगला नंबर मिलाता नहीं तो यहाँ घंटी बज जाती है। फिर मेरा ही खराब हो गया होगा। अच्छा, तो मेरा ले जाना, पुराने वाला, नवा नकोर है, ले जा। भाभी वो, हाँ बोल। आप नाराज तो होंगी, आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन भाभी जो नसीब में है वो तो है। हाजरा, ये इतनी मुश्किल उर्दू में ना मुझसे बात ना किया कर तू। ये गोल मोल पहेलियां सुनाती रहती है। जो बात हो ना साफ किया कर। बोल क्या बात है, बता। सीधी बात यह है भाभी कि हाँ, रफीक अली ने तलाक दे दी है सकीना को। वैसे उस बेगैरत के साथ ना यही होना था, जो अपने घर से भाग के अपने मशूक के घर आ गई थी। रफीक अली क्या करता बेचारा, बेगैरत बनकर उसे घर बिठा लेता। वैसे मैं तो कहती हूँ अब भी बेगैरत ही है जो उसने सकीना को जिंदा छोड़ दिया है। हमारे पिंड में तो गैरत के नाम पर कत्ल ही कर देते हैं। हाय हाय, हमारा मंसूर अहमद बेगुनाह मार दिया ना दोस्तियों ने। अपनी बहन को तो फिर जिंदा छोड़ दिया। सारी बेगैरती उसी की थी। बस हाजरा, तुझे मैं क्या बताऊं, इन्हीं फिक्रों की वजह से ना मुझे तो शुगर हो गई है इतनी छोटी सी उम्र में। चल दफा कर, जो हुआ होने दे। बस अब तूने एक काम करना है, मकसूद अहमद को खबर ना होने देना इस बात की, और उस मनूस सकीना को, उसको भी घर में घुसने ना देना। बस चल दफा कर इन बातों को। केक खा तू, बादामों वाला है। कल रात की गाड़ी से सकीना को लेकर आए हैं ये खुद। हाय मैं मर गई। ओए मकसूद अहमद से कहो कि अपने हथी मार दे, हमें कम ही मुकाए बीच में से। ऐसी मनूस खबरें लेकर आ जाती है तू बगैर फोन किए। और तू? मैं ना, मुझे यहाँ पर भगाकर कौन लेकर आया था? तेरा भूत? फिर छोड़कर कौन गया? फिर वापस कौन आया? तेरा बाप जो शादी कर देता उस। तो कर देता, मारता ही ना, मार मार के जान ले लेता। ठीक था मेरे लिए। ठीक था, ठीक था। यहां जब आई थी तो बड़ी खुश थी, कह रही थी मैं तो जाऊंगी ही नहीं, डॉक्टर बनूंगी मैं। तब खुश थी मैं, अब नहीं हूं ना। हुण की मसला है? अब तू जो तलाक लेकर वापस आ गई है यहाँ पर, अब कौन खुश रह सकता है इस घर में? अच्छा भला मकसूद साहब मेरे साथ हंस बोल रहे थे, इतनी सारी बातें कर रहे थे मेरे साथ, अच्छी लगने लग गई थी मैं उन्हें। लेकिन अब तू आ गई है, भूल जाएंगे वो मुझे। हम नहीं आ रहेंगे, मैं नहीं आ रहूंगी, चले जाएंगे हम। ले जाऊंगी तुझे भी मैं, सिलाई कर लूंगी किसी सिलाई स्कूल में। यहाँ नहीं रहूंगी। मैं नहीं छोड़ के जा सकती मकसूद साहब को।
मैं नहीं जाना कहीं। मोहब्बत हो गई है तेरे मकसूद साहब से मुझे। मेरे ना मैं तो कहती हूं अब कौन सी दुश्मनी करनी है मकसूद अहमद ने, बताएं तो भला। मेरा भाई, छोटा भाई, खाक भाई है वो, क्या कुछ नहीं किया आपने मकसूद अहमद के लिए हैं? और बाकर खानियां नहीं लेने हैं। इसकी आशिकी माशूकी में मंसूर अहमद को गवा बैठे हम। जेल काटी इसने, बदनामी किसने काटी? हमने ना, है ना? इज्जत वापस बहाल किसने की? हमने ना, है कि नहीं? इस मकसूद अहमद ने तो बस इश्तिहार लगाने हमारे, उसको तो आपकी जरा भी परवाह नहीं है मसूद साहब। चलो ठीक है फिर, खामोश रह। हाँ हाँ, मैनू खामोश कराना। लोगों ने तो जुलूस निकालना है ना। मैं कौन सी किधरे की पीर नहीं हूं, पर 2-4 नमाजें मैं भी पढ़ लेती हूँ मसूद साहब। 4 जमातें पढ़ी हैं, पर रब का बड़ा करम है मुझ पर। बहुत करम है, बहुत करम है। सौ रब दी, मैं आपको बता रही हूं, ये इलेक्शन पक्के आप हारे ही हारे। वेखो, मैं उन्हें मर्दा विचों नहीं जेड़े रन मगर लग के ना अपने भाई बहनों को भूल जाएं, उस तरह का मैं नहीं हूं। और मैं भी वो जनानी नहीं हूं मसूद साहब जो अपने घर वालों को आगे करके ना ससुराल वालों को पीछे कर दूं। बच्चों की तरह प्यार करती थी मैं मंसूर अहमद से। आज मुझे मकसूद अहमद से शिकायत हो गई तो वो आपका भाई हो गया। काशिफ जितना प्यार था मुझे मंसूर अहमद से, जिसके कातिल की बहन को घर बिठाकर बैठा ये मकसूद अहमद। देखो, मंसूर हमसे चला गया, रह गया मकसूद, अकलौता मेरा भरा, उसको मैं नहीं गवा सकता। तो इस सकीना की वजह से गवा दिया ना हमने मंसूर अहमद को। उनकी नुकसान आई है वो। हद हो गई वैसे मसूद साहब ताड़े वाली भी। पता ही नहीं चला कब अम्मा, पता ही नहीं चला कब तेरे मकसूद साहब कसमें कसमें अम्मी, मैनू नहीं पता चला। हाथ जुड़े वेख ले मेरे, आगे ना बोली, आगे बिल्कुल ना बोली। ना ना, तू इन्हीं हाथों से ना मेरा गला दबा दे। मैनू मार दे, अभी मार दे अम्मा, लेकिन मुझे चुप रहने को ना कह। कसमें अम्मा, मेरे हाथ अच्छी नहीं है। चुप कर। खामोश। खामोश हो जाओ बिल्कुल। एक लफ्ज भी और निकाला ना मुझसे तो पछताओगी बहुत अमीरा। अगर फिर भी खामोश ना रही तो बुरा लगा होगा तुम्हें, हाथ उठ गया मेरा अमीरा पर। पट्टियां भी तोड़ देंगी ना,
मुझे नहीं बुरा लगेगा। रफीक अली, उसी ने ये जंगलियों की तरह मार मार के ढीठ हो गई है बिल्कुल। रफीक अली पे गई है ढीठ, बिल्कुल ढीठ। बड़े बोली, जो मुंह में आता है ना पकती जाती है। उसके मुंह की बात नहीं है सकीना, उसके मन की बात है। और तुम कैसी हो? मुझसे पहले तुम्हारा हाथ क्यों नहीं उठा उस पर? पता चला तुम्हारे मकसूद साहब को कितना दुख होगा उन्हें। अपनी बेटियों की तरह रखा है उन्होंने अमीरा को। नहीं पता लगने देंगे, मैं नहीं पता लगने दूंगी मकसूद साहब को। कैसी हैं आप हाजरा जी? कैसी हैं आप? आपकी जगह तो कोई भी होता ना, माँ बेटी को धक्के मार के निकाल देता। हौसला तो तुम्हारा है। तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने मकसूद साहब के बारे में ऐसे बात करी और तुम खामोश हो। कोई और होती ना तो वे काशिफ, मुझे तो खुद इंशा बड़ी अच्छी लगती है। घर की बच्ची है, अपने मकसूद अहमद की लड़की है। हाजरा ज़रा मीसनी है, लेकिन चलो दिल की बुरी नहीं है। मेरी तो अपनी मर्जी थी कि मैं इंशा को तेरे लिए लेकर आती, लेकिन मकसूद अहमद की वजह से। मकसूद अहमद तेरे बाप की तरक्कियों से जलकर राख हो गया है। ऐਵੇਂ ही उल्टी सीधी बकवास, रिश्वत के इल्ज़ाम लगा लगा कर बातें करना, वही ज़बान बोलती है इंशा भी। बस इसी वजह से ना इस रिश्ते से पीछे हट गई हूँ मैं। और अब वो मकसूद अहमद जो उस पेंडू अब्दुर्रहमान को अपनी बेटी दे रहा है, जिदा ना कोई अगे ना पीछे। बस तेरे बाप की इज्जत की खातिर ना मैंने कहा कि तेरी शादी किसी वजीर या मशीर की लड़की से ही होगी बस। हैं? अब एक ना मकसूद अहमद सकीना से ब्याह करेगा और उधर हमारे इलेक्शन नेड़े आए पड़े हैं, और मैंने ना तेरे रिश्ते की बात सूबाई वजीर के घर चलाई है। ऐसे में मकसूद अहमद हमारी इज्जत उतारने चला है। तू ना इंशा को समझा कि वो ना अपने बाप से बात करे। हाजरा तो है ही पागल, उससे तो बात करनी फजूल है। बस इंशा के बस में है कि वो अपने बाप को समझा सकती है। चल शाबाश है। ओए ओए बड़ी वाली पजारो निकाल और जाके इंशा से बोल कि अपने बाप को मत दे, नहीं तो वजीरों की लड़की नहीं मिलनी हमें। सुना तूने? वे काशिफ, हाँ जी, मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? क्या तुसी मैंने कुछ किया है? बोलो बोलो बोलो। टूटियां कानों में से निकाले तो कुछ सुनाई दे ना तुझे। ओह हाँ जी, बस मेरा गला खुश्क हो गया, अब नहीं बताना मैंने। चल जा। बस लास्ट राउंड 2 मिनट में आया। चल हुन टूटियां सुट गए। हाय हाय। अम्मी, क्या हुआ है इस तरह इस वक्त रात में क्यों बैठी हुई है यहाँ? रात हो गई, पता ही नहीं चला। तबीयत ठीक है आपकी? अरे भाई, एक तो डॉक्टरों का यही काम होता है, तबीयत पूछते रहते हैं। अभी आने वाले होंगे, मैं आटा गूंद लूं। सब लोग कहाँ हैं? का सन्नाटा क्यों हो रहा है? कौन सब? बेटे, मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ। तो घर का डॉक्टर ना पीछे ही पड़ा रहता है।
अमीरा कहाँ है? खाना नहीं खाएगी? पेट में दर्द है उसके, सो गई है। खाना खाए बगैर सो गई? जी, कह रही थी कॉलेज में खा लिया कुछ उल्टा सीधा, पेट में दर्द हो गया है। तो मुझे बताना चाहिए था। उसको कहो कि कुछ घर से बना के ले जाया करे, बच्ची तो नहीं है वो। बच्ची तो है जी, नादान है। मैं उसको देख के आती हूँ, उसको बुखार ना हो। बैठ जाओ। कह रही हूँ ना पेट में दर्द है, सो गई है। अब पूरा घर इस गम में खाना नहीं खाएगा क्या? खाना खाओ चुपचाप। मैं देखता हूँ। खाना तो आप भी नहीं खा रही है, क्या हुआ है? क्या हुआ मीरा को? जो हो जाता है इस उम्र में। चली है जी शुरू से ही पागल सी। तो शुरू से ही ख्याल रखना था। ऐसा क्या खा लिया तुमने जो इस तरह मरी पड़ी हो अमीरा? जहर। ये फिल्मी हिरनों वाली गुफ्तगू मेरे साथ मत किया करो। खाने पीने में एहतियात करो और उठो, ये इनसे से कोई दवाई ले लो। सारे घर को परेशान कर रखा है तुमने। आप परेशान हुए? अरे घर में कोई बीमार होगा तो परेशानी तो होगी ना। हाजरा तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। शायद उसकी परेशानी में थप्पड़ मार दिया होगा। थप्पड़? हाजरा ने मारा है? क्यों? बस जी अब छोड़े ना, हो गया। अरे कोई तो वजह होगी, क्यों मारा उसने थप्पड़ तुम्हें? बोलो। क्योंकि मुझे ना आपसे मोहब्बत हो गई है मकसूद साहब। कमाल है, इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है आपको? ये सब पहले होते हुए नहीं दिखाई दे रहा था? सर फिरी लड़की है वो, बिल्कुल सर फिरी नहीं है, महरूम है, मोहब्बत से महरूम है। बचपन से लेके आज तक उसकी माँ ने सिर्फ एक शख्स से मोहब्बत की है और उसी शख्स को उसने मोहब्बत का तसव्वुर बना लिया। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो मकसूद साहब से शदीद नफरत में मुब्तला हो जाती या फिर शदीद मोहब्बत में। उसे सकीना का और इनके ताल्लुक का पता नहीं है? कैसे वो कैसे? ये तो फिर आप अपने चार्मिंग हस्बैंड से ही पूछे ना, सुपर चार्मिंग। एक तो अच्छा, सारी दुनिया में जो भी हो रहा हो ना, तुम हर बात का इल्जाम इन्हीं को दे दिया करो। दुनिया में नहीं हो रहा ना, मकसूद साहब के घर में हो रहा है। और उन्हें तो आदत है, उन्हें आदत है औरतों से अपने लिए कुर्बानियां दिलवाने की। जैसे आपने और सकीना ने हमेशा से उनके लिए कुर्बानियां दी हैं, उस तरह अमीरा भी दे रही है। उसका क्या कसूर है? उसको क्यों कसूरवार ठहराया जा रहा है? उसको क्यों पागल बोला जा रहा है? मकसूद साहब से आपने कोई सवाल किया? कभी रियलिस्टिकली सोचा है अपने शौहर को इंसान समझ के, खुदा ना समझ के? और कमाल है, आपको सकीना कबूल है, लेकिन उसी मोहब्बत का दावा अगर उस बेचारी अमीरा ने कर दिया, उसको उठा के थप्पड़ मार दिया आपने। ये हाथ जो कभी नहीं उठा, वो उठा भी तो सकीना के हक में। काश ये कभी हाजरा के हक में भी उठ जाता।
ना आप मुझे यही समझाना चाहते हैं ना कि आप मुझसे दुगनी उम्र के हैं, मेरी बाप की उम्र के हैं, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, बच्ची हूँ मैं, नादान हूँ, यही सब समझाएंगे ना? ना तो तुम बच्ची हो ना ही नादान हो, तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। इस रास्ते पे चल के मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो मैं आज तक भुगत रहा हूं। बस ठीक है, फिर मुझे मेरी गलती से सीख लेना। अच्छा भाई, शौक से सीखो। क्या बात? जैसे आपको मालूम ही नहीं। 20 साल सकीना आपकी मोहब्बत के जुर्म में पिटती रही, अब बेचारी अमीरा की बारी है। बेवकूफ है हाजरा। हाँ बेशक, अम्मी तो है ही बेवकूफ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। उसे कितनी बार समझाया कि इन बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त, जितना पिटेगी उतनी ज्यादा मोहब्बत होगी, है ना? इस बात का जिक्र इतना अहम नहीं है। तो फिर क्या अहम है ये तो बता दें। हाँ, बहस करना चाहती हो? बहस नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? और ये जो तमाशा चल रहा है इस घर में और जो चलता आया है, ये सब आप ही की जिम्मेदारी है ना। आप ही की वजह से हो रहा है ये सब। आपसे नहीं पूछूंगी और किससे पूछूंगी? और अम्मी से तो बिल्कुल ही फजूल है कोई बात करना। वो तो पता नहीं आपके कौन से एहसानों के तले दबी हुई है, एक मुलाजमा से मैंने ज्यादा। मुलाजमा नहीं बनाया तुम्हारी माँ को, ये उसकी अपनी चॉइस है। मना किया है उसको ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन एक इंसान अगर ये बात ना सुने तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, और आपकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं बनती ना। जिस जिम्मेदारी का सबूत आपने सकीना को तलाक दिलवा के दिया, ऐसा कुछ आपने हाजरा के लिए क्यों नहीं किया कभी? जिस औरत ने आपको, आपके सर्द मिजाज को, यहां तक कि दूसरी औरत तक को बर्दाश्त किया, उसके लिए क्यों ना कर सके आप? देखो, सब कुछ जानते हुए तुम्हारी माँ ने मुझसे शादी की है। चलें, उन्होंने तो कर ली, आपने क्यों की? मुझे जानना है क्यों की आपने? जब एक बात को निभा नहीं सकते आप, बेमोहब्बत की शादी क्यों की? मैंने तुमसे कभी ये पूछा है कि तुमने अब्दुल से क्यों शादी की, जबकि मैं जानता हूं कि ये शादी ज्यादा देर चलने वाली नहीं है? वाह, टिट फॉर टैट। और आप अब्दुल के बारे में ये बात इतने यकीन से कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो भी मेरी तरह हिस्सा से कमतरी का शिकार है। वो ज्यादा कमजोर है मुझसे, नहीं निभा पाएगा ये। अच्छा, मतलब अगर मैं अपनी माँ के बारे में आपसे कोई सवाल करूंगी तो आप अब्दुल के बारे में कुछ भी बना के बोलेंगे मुझे? पिछले 4 रोज से मुसलसल फोन कर रहा है मुझे कि मैं मसूद भाई से उसे बाहर जाने के लिए एनओसी ले दूं। मुझे पता है कि वो अपने साथ तुम्हें नहीं बल्कि अपनी किसी कुलीग को ले जाना चाहता है। कैसे नहीं जाएगी? चल। किधर लेकर जाएगी तू मुझे अब? ना अब तेरे पास कौन सी जगह बची है मुझे ले जाने के लिए? कहीं पे भी ले जाऊंगी, तू उस काबिल नहीं है। 1 मिनट नहीं रहना यहाँ पे, लेके जाऊंगी। चल चल चल। हाँ, नहीं जाना है कहीं। मैं क्यों नहीं रह सकती यहाँ? खामोश, बिल्कुल खामोश। इसी वक्त जाना। चल चल ना। ना कर अम्मा, ना कर जिद। नहीं जाना मैं। ना रुस्वा कर मुझे, ना कर ऐसे। मोहब्बत में थोड़ी तो रुसवाई होती ही है ना, और तुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? ना कर बदनाम,
क्यों कर रही है माँ को बदनाम? खुदा का वास्ता है, क्या कहेगी दुनिया? दुनिया कहेगी अपनी कुड़ी को लेके भाग गई, जवान कुड़ी को लेके शहर चली गई। सकीना तो थी ही ऐसी ना कर। तुझे दुनिया की फिक्र क्यों हो रही है? दुनिया तो हमेशा से बातें बनाती आई है मुझ पर। ए सकीना दी कुड़ी, वही सकीना जिहड़ी नसन नहीं लगी सी मकसूद अहमद नाल, वो सकीना की लड़की। अरे वही सकीना जिसकी वजह से मंसूर अहमद का कत्ल नहीं हुआ था। वो सकीना जो मकसूद अहमद के इश्क में पागल नहीं है। मकसूद साहब, छड़ मैनू ना तेरे लिए कोई नई गल है ना मेरे लिए, तो बस छड़ दे, नहीं जाना मैं। रकीब से